बहुत ज़्यादा घरों में ये होता है कि बहुत ज़्यादा आमदनी कम होती है, थोड़ा पैसा आता है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ में कर्ज़ा भी उन्होंने लिया होता है, या फिर बहुत ज़्यादा आमदनी भी होती है और साथ में कुछ घरों ने ना कर्ज़ा लिया होता है। फिर दिल में एक खौफ आता है, एक ख़्याल आता है कि जैसे ही सैलरी आती है तो अगर हमने उसमें से कर्ज़ उतार दिया तो महीना कैसे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल वाइफ लाइफ स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में भी आप देखेंगे मेरे घर के कामकाज, डेली रूटीन और खाने की रेसिपीज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि आपने भी सुना होगा अपने बड़े बुज़ुर्गों से कि अगर आप अपनी आमदनी में से, सैलरी में से कर्ज़ उतार देंगे तो घर में बरकत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, या फिर पैसे के बचाव के लिए कर्ज़ जो है ना हम बाद में देखेंगे। तो आपने कोई भी वीडियो का पॉइंट जो है ना वो मिस नहीं करना। और बहुत ज़्यादा बहनें जो हैं वो मुझसे पूछ रही थी कि अभी आपने घर जो है ना वो चेंज कर लिया है। जी मैंने सिस्टर्स घर मैंने ना चेंज इस वजह से कर लिया है कि हमारा जो पहले वाला घर था ना वहाँ पर गैस का जो मीटर है ना वो 3 फैमिलियों ने ना तकरीबन शेयर किया हुआ था। और आपने पिछली मेरी जितनी भी वीडियोस देखे हैं, जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, उनमें आपने देखा है मेरी वीडियोस में कि मैंने जितना भी खाना बनाया है ना वो टोटल मैंने बनाया है सिलेंडर के ऊपर। हमारे घर में ज़रा सा भी गैस जो है ना वो नहीं आ रही थी और हमें जो ना 1 महीना भी हमने यूज़ नहीं किया और हमें हिस्से का जो बिल आया है ना वो 3500 रुपया था। तो देखिए इतना ज़्यादा रेंट और साथ में बिल जो है खाली गैस का वो इतना ज़्यादा आ गया था। इसके साथ साथ जो है ना मीटर हमारे अलग नहीं थे, लाइट्स का जो बिल है बिजली का वो भी हमें बहुत ज़्यादा आया। और इसके अलावा जो है ना उस घर में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे थे। मोटर जो थी ना वो साथ वाले और हम जो है ना एक साथ ही चलाते थे, हम बहुत कम चलाते थे और जब भी साथ वाले ऑन करते थे ना तो वो ऑफ़ करने का नाम ही नहीं लेते थे। यहाँ पर देखिए मैंने जो रोटियों के टुकड़े बचते हैं ना, यहाँ पर धूप में मैंने शॉपर जो है लटकाए हुए हैं। इस तरह से जितने भी पीसेस रोटियों के बचते हैं ना मैं यहाँ पर लटका देती हूँ इन शॉपर में डाल के, ताकि वो ख़राब ना हो। किचन में अगर पड़े रहेंगे ना छाँव में, साए में, तो वो रोटियाँ जो है ना वो सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं और वो किसी काम नहीं आती। ना जानवर परिंदे खाते हैं और ना ही वो ना किसी और के काम आती है। तो इस तरह मैं रोटियों को ना ज़ाया नहीं होने देती, धूप में लटका देती हूँ ताकि हमारी रोटियाँ जो है ना वो अच्छे से जो पीसेस बचे हैं ना वो खुश्क हो जाए। तो इतने ज़्यादा उस घर में हमें मसले मसाइल चल रहे थे ना कि मुझे वो घर अचानक से ही छोड़ना पड़ा। छोड़ने के दिल भी नहीं कर रहा था क्योंकि साफ़ सुथरा था, मैंने उसको अच्छा खासा कर लिया था गुजारे लायक। और वहाँ पर हम जो है ना नीचे सो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में हमें चारपाइयाँ जो हैं वो भी नसीब हो गई हैं। आपने देखा है मैंने सुबह सुबह सफाई की है, बिस्तर उठाए हैं और वहाँ पर हम इतने ज़्यादा नीचे लेट लेट करना तंग हो गए थे। चले खैर परेशानी के दिन जो थे वो ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए एक आपने ना, मैं कहती हूँ कि ये सच में अगर आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा कम है ना तो आपने, अगर हम इस्लामी तरीके में भी बात करें ना, इस्लाम भी हमें कर्ज़े को ना बहुत ज़्यादा, इस्लाम ने भी संजीदगी से लिया हुआ है। कर्ज़ा लेना आसान होता है लेकिन इसका आपने ना अदा करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मोमिन की रूह कर्ज़े की वजह से ना मुअल्लक रहती है जब तक आप अदा ना करें। तो सोचें क्या ऐसी चीज़ें बरकत ख़त्म करेंगी या फिर बरकत लाएंगी। कर्ज़ अदा करना ज़िम्मेदारी पूरी करना, इमानत वापस करना होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बरकत की वजह नहीं भी बनती और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बरकत ख़त्म करने की वजह बन भी जाती हैं। तो देखिए असल मसला कर्ज़ा लेना नहीं होता, असल मसला ये होता है कि बेतरतीबी से ख़र्च करना, गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना, दिखावे की ज़िंदगी गुजारना कि लोगों ने ये चीज़ें ली हैं तो हमारे घर में क्यों नहीं हैं, मेरी हमसाई ने ये चीज़ ख़रीदी है तो मैंने भी वैसी ही ख़रीदनी है। दिखावे की ज़िंदगी के लिए हम ये नहीं सोचते, ये नहीं देखते कि हमारा जो है कुल बजट कितना है, हमारी कुल आमदनी कितनी है। तो हम पैसे जो है ना वो बेतरतीब ही खर्च कर देते हैं। प्लानिंग की कमी की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना, मैं कहती हूँ महीने के 20 तारीख़ों में ही ख़त्म हो जाता है। 20 दिन जब गुजरते हैं ना तो हम जो है पैसे ख़त्म करके, बजट ख़त्म करके बैठ जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि कर्ज़ ले लेते हैं।
कर्ज मैं कहती हूँ कि अगर आप लेंगे तो उसमें मेरे ख़्याल में तो बरकत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। कर्ज ये होता है कि हम फ़ज़ूल चीज़ों पर ख़र्च कर देते हैं और फिर कहते हैं कि बरकत रहती ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको पता है कि आपकी आमदनी में से आपने पूरा महीना गुजारना है और आप जो है एक महीने के जो पहले 20 दिन होते हैं ना, आपने वो जी भर के फ़जूल ख़र्ची की है, प्लानिंग के हिसाब से जो है पैसे नहीं लगाए और गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीद ली हैं, सेल्स देकर और डिस्काउंट्स देकर आपने जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं थी आपने वो ख़रीद ली हैं और जो ज़रूरत की थी वो आपने एक साइड पर रख ली हैं। तो इस तरह आप जो है ना फिर कर्ज़ा लेकर अपने ऊपर ना और ज़्यादा परेशानियां जो है वो डाल लेते हैं। कर्ज़ा कभी भी नहीं लेना चाहिए। जब एक सैलरी आती है ना, उसमें से आपने, अगर आपकी 30,000 सैलरी है या 40,000 और आपने 10,000 जो है कर्ज़ लेकर पिछले महीने ही खा लिया है, तो देखें आपकी सैलरी आएगी और आप उसमें से 30,000 बचेगा, 10,000 आपने निकाल दिया है, तो 30,000 में फिर आप महीना जो है वो कैसे गुजारेंगे। कर्ज़ जो है वो आपके बजट को, आपकी महीने की सैलरी जो है ना उसमें से बरकत जो है ना वो ख़त्म कर देता है। आप हमेशा आसान सा सिस्टम बना लें, ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत के छोटे मोटे ख़र्चे और सेविंग के पैसे अलग से निकाल कर रखें। इससे अच्छा जो है आप अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकेंगी और अपनी जो है ना आमदनी में बरकत भी ला सकती हैं। और अगर आपने कर्ज़ लिया भी हुआ है तो प्यारी बहनों, आप ऐसा करें कि सबसे पहले ना जैसे ही आपके घर में बजट आता है तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ना अलग अलग पैसे जैसे निकाल कर रख रही हैं, तो उसमें से आप कर्ज़ का तीसरा हिस्सा ज़रूर निकाल कर रखें या फिर सेविंग करना स्टार्ट कर दें। 3-4 महीने के बाद आप जो है ना उसमें से अपना कर्ज़ जो है ना वो अदा कर लें। ये छोटा सा तरीका मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा आपका बजट में ना फ़र्क ला सकता है। और ये सिस्टम जो है ना कर्ज़ लेना और अपनी सैलरी में से हर महीने 10,000 या 5,000 जो है कटवा देना या अदा कर देना कर्ज़ का, ये आपकी तकरीबन मैं कहती हूँ राशन भी कुछ घरों में पूरा नहीं हो पा रहा होता और ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो भी नहीं पूरी हो रही होती और कर्ज़ जो है ना वो आधी सैलरी खा जाता है, ले जाता है। तो इससे बरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आपने देखा है कि आलू और बैंगन मैंने किस तरह बनाए हैं, हर चीज़ मैंने उसके अंदर काट कर ना डाल दी है। इस तरह आलू बैंगन का सालन बहुत अच्छा बनता है। आप ये ना कहें कि आप ही ने पता नहीं आज किस तरह जो है, वैसे तो आप देखते हैं कि मैं मसाला भून कर सारी सब्ज़ी जो है ना बनाती हूँ। आपको मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का हमारा सालन तैयार हुआ है। और यहाँ पर ना मैंने किचन के साथ साथ बर्तन जो है ना वो भी धोने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि बर्तन जो है ना फिर किचन हमारा इतना गंदा और बिखरा बिखरा लग रहा होता है जब किचन में बर्तन जो है ना वो पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं। मैं आपको एक औरत की मिसाल देती हूँ कि एक औरत जो है ना वो हर महीने थोड़ा थोड़ा कर्ज़ देती थी। शुरू में ऐसा लगता था कि जैसे पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन इसका दिल हल्का हो गया, घर में सुकून आ गया और अल्लाह ताला ने ना रास्ते खोल दिए जो उसने सोचा था, क्योंकि उसने जो अदा किया था ना उसमें उसको सुकून आ गया था। तो आप अगर कर्ज़ है भी तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके ना अदा कर दिया करें, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और आपका बजट भी सेव रहे और आपका कर्ज़ जो है ना वो भी सर से उतर जाए। थोड़ा थोड़ा करके ही सही आप ज़रूर अपना कर्ज़ अदा किया करें। और फर्स्ट बात तो मैं आपको ये करती हूँ कि प्यारी बहनों, आप कभी भी कर्ज़ा ना लें। कर्ज़ा लेने के मुराद ये होता है कि इंसान को आदत पड़ जाती है हर महीने के, हमने ना बस हमें पता है कि हमारे 15-20 दिन अच्छे से गुजर जाएंगे, फिर हम किसी से 5 या 10,000 रुपया उधार ले लेंगे। ये गलतियां कभी ना करें। कर्ज़ छोड़कर सेविंग अपना लें। गैर ज़रूरी शॉपिंग जो है वो ना करें। दूसरों से कभी अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन ना करें कि दूसरों की ज़िंदगी ऐसी है, दूसरे अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, दूसरों के घर में जो है आ गया है एसी लगवा लिया है, दूसरों के घरों में जो है बहुत ज़्यादा सहूलतें हमारे घर में क्यों नहीं मौजूद है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा मैं कहती हूँ आप जैसे भी है ना हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपने बच्चों की हर ज़िद कभी भी ना पूरी करें। दिखावा बरकत को खा जाता है। दिखावे की ज़िंदगी ना अपनाएं। जैसा आपका लाइफस्टाइल है, जैसे आप हैं, कहते हैं ना
सच इंसान को ना हमेशा उसमें ना सब्र होता है, और सच की ज़िंदगी में ना सुकून भी आता है। दिखावा आप कितनी देर करेंगी? दिखावा दिखा 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 कर आप तो अपने आप को ना पूरी ज़िंदगी कर्ज़ में मुब्तला कर देंगी, और वो कर्ज़ जो आपके घर के बरकत को, आपके घर के सुकून को ख़त्म कर देता है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों में डाल देता है। बरकत का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसे से नहीं होता, बरकत का मतलब है कि कम में भी गुजारा हो जाना, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून, घर में मोहब्बत और बीमारियों से बचाव। और ये सब कब आता है? जब आप जो है ना अपने बजट में जो है अच्छे से सेविंग करना सीख जाती हैं, अपने बजट को मैनेज करना सीख जाती हैं, अपनी ज़िंदगी को सादा तरीके से जीना सीख जाती हैं और दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन करना छोड़ देती हैं। जब हम सच्चाई से चलते हैं, जब हम हक पे चल रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी हमारा जो है साथ कभी नहीं छोड़ता। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहनों को पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नहीं है ना, तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें कि क्या आप चाहती हैं कि आप कर्ज़ से बच जाएं। तो आज की वीडियो स्किप ना करें। यहाँ पर ना खाना शाना खाने के बाद चाय बन रही थी, चाय पीते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।